Hello student, good morning everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. Morning and how are you? चल बेटा, how are you all प्रिया? आप लोग कैसे हो? Why is there I'm fine, ma'am. मैम आपकी आवाज क्या आ रही है? Yes, बेटा. So I am also fine and today we'll read last part of the chapter. आपकी जो स्टोरी है हम उसका लास्ट पार्ट आज पढ़ेंगे. आज आपकी स्टोरी फाइनल होगी. आफ्टर दैट उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. ओके Yes, ma'am. ओके बेटा, आई एम गोइंग टू शेयर योर पीडीएफ. यस बेटा, सभी को बुक दिखने लगी? Yes, ma'am. ओके, तो लास्ट से डिस्कस किया था हम लोगों ने कि जो है उसके ऊपर बेड गिर गया था और माँ समझी थी कि फादर के ऊपर बेड गिरा बिकॉज जिस बेड पर फादर सोए थे दैट बेड वाज डैमेज. है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा सभी को रिमेम्बर है स्टोरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा. एंड जो उसका कजिन था ब्रिक्स, वो क्या कर रहा था? वो कैंपर को उसने अपने ऊपर उड़ेल लिया था. ग्लास ऑफ कैंपर जो था उसने अपने ऊपर उसे सारा का सारा पोर कर लिया था, उड़ेल लिया था. है ना? Yes, ma'am. Ma'am, and window की Yes, glasses बस बेटा. तोड़ रहा था. यस बेटा, फिर वो क्या होता है, ये इतना लाइटें बंद है, डार्कनेस इन द रूम. फिर वो क्या करता है ब्रिक्स, वो स्विच को ढूंढता है कि लाइटेड की जो लाइटें लगी हैं इनकी स्विचेस कहाँ हैं, हम उसे ऑन करें और ब्राइटनेस कमरे में हो जाए. तो दैट्स वो टटोलता है कि हमें कुछ मिल जाए जिसे हम उजाला कर सकें. तो देखते हैं हमारा टॉपिक. He leapt out of the bed. वो बेड से उछल पड़ता है. उसने अपने ऊपर उड़ेल लिया कैंपर को और आफ्टर दैट जो नरेटर है वो जो है उसने क्या किया था, वो बेड के ऊपर गिर गया था. एंड अब वो उछलता है, जैसे बेड गिरता है डर जाता है, अपने ऊपर कैंपर डाल लेता है और वो बेड से उछलता है. फिर वो क्या करता है, ग्रोप्ड टुवर्ड्स और टटोलता है, ढूंढता है द ओपन विंडो, खुली हुई खिड़की को वो टटोलता है कि मुझे कहीं से ओपन विंडो नजर आ जाए और मैं वहां से बाहर हो जाऊं या फिर स्विचेस का कोई आइडिया मिल जाए जिससे मैं घर में उजाला कर सकूं. अंडरस्टूड? बेटा सभी अपना वीडियो ऑन कर रखेंगे क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है. ना क्लियर होगा तभी जब आपके फेस दिखेंगे मुझे. एक्टिविटी होती रहेगी तो क्लियर होगा कि आपके पास नेटवर्क है. तो नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या होता है कि बट ही केम अप अगेंस्ट वन ही वाज क्लोज्ड. फिर वो जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं फिर वो पहुंच जाता है दैट विंडो वाज क्लोज्ड. जो खिड़की है वो बंद थी. विथ हिज हैंड, वो अपने हाथ से क्या करता है, सोर करना चाहता है. बेटा सभी को आवाज आ रही है मेरी ना? Yes, ma'am. यस बेटा. तो वो क्या करता है, वो दूसरे को बताना चाहता है कि अंदर इंसिडेंट हो गया है, राइटर के ऊपर, नरेटर के ऊपर जो बेड है वो गिर गया है. इसके लिए वो क्या करता है, अपने हाथों से बीट आउट द ग्लास, खिड़की पर लगे कांच को वो पीटता है. आई कुड हियर इट क्रैश, और मैं इसके क्रैश की आवाज को सुन सकता हूँ. बेटा
I could hear it crash में से जो ये आवाज कर रहा है, शीशे को चिपका रहा है, पीट रहा है, मैं उस आवाज को सुन सकता हूँ। बेटा I related किससे रिलेटेड है? I which person? नरेटर से, जो रूम में ही है और उसके ऊपर बेड है। आप इन दिस पिक्चर देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये बेड जो इसके ऊपर गिरा हुआ है। तो अब क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि मैं इस आवाज को सुन सकता था। एंड टिंकल ऑन द लेवे बिलो, और इस आवाज को, इस रिंगिंग को, एलेवे मीन्स होता है सड़क पर नीचे, गली में जो लोग हैं वो भी सुन सकते हैं, मैं भी सुन सकता हूँ, और नीचे जो गलियों में लोग आ जा रहे हैं ये लोग भी सुन सकते हैं। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. बेटा सभी को समझ में आ रहा है टॉपिक ना? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज द जंक्चर। जंक्चर मीन्स होता है समय। ये ऐसा समय था, इट वॉज एट जंक्चर, दिस जंक्चर, ये ऐसा समय था दैट की मैं इन ट्राइंग टू गेट अप। गेट अप मीन्स होता उठने की कोशिश कर रहा था। जब वो खिड़की को पीट रहा था तो मैं इस आवाज को सुन सकता था, और मैंने खिड़की मैं जो है खुद को उठाने की कोशिश कर रहा था। एट द अंत में की आवाज नहीं आ रही है। 1 सेकेंड बेटा, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा सभी को मेरी वॉइस नहीं जा रही है? मैम आ रही है। बेटा थोड़ा सा प्रॉपर नेटवर्क में हुई है, मेरे पास भी नेटवर्क है, तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो और मैं उस समय मुझे ये विश्वास हुआ, मुझे फील हुआ क्या कि माय बेड अबव मी, मेरा जो बेड है वो मेरे ऊपर है। फॉगिंग विथ स्लीप। बेटा फॉग मीन्स होता है आप कह सकते हैं कोहरा। आप जानते हैं ना फॉग, कोहरा जो मीन्स विंटर डे में होता है कोहरा, जानते हैं ना सभी, कुहासा। यस यस बेटा, तो फॉगी विथ स्लीप, मेरे आंखों के सामने कोहरे जैसा था, मीन्स धुआं जैसा था। मैं सो रहा था और आई वॉज अ लॉन्ग स्लीपर, हार्ड स्लीपर, मीन्स लाइट स्लीपर नहीं था वो तो सोने वाला था। तो दैट वो सो रहा था और उसे अभी धुंधला धुंधला सा ही दिखाई दे रहा था, स्पष्ट नहीं हो रहा था कि बेड मेरे ऊपर है, बट वो फीलिंग करने लगा, उसे ऐसा एहसास होने लगा कि बेड उसके ऊपर है। अंडरस्टूड? सभी समझ पा रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। ओके, तो फिर क्या हो रहा है, आई नाउ सस्पेक्टेड, आई नाउ सस्पेक्टेड इन माय टर्न। अब मैंने अपने में मतलब एहसास किया, इन टर्न द होल uproar was being made of the frenetic endeavor of the execute me for what must be an unheard of and perilous situation। अब देखिए, अब मैंने क्या फील किया, ये तो मैंने जाना कि मैं सो रहा हूँ और बेड मेरे ऊपर गिर गया है, और होल सारी की सारी जो अप्रूव ऊपर से जो आवाजें आ रही थी एटिक से, सारे लोग बेटा एटिक पर पहुंच गए हैं। जो आवाज हुई थी बेड गिरने की नरेटर के रूम से, उसे माँ ने समझा कि ये फादर के रूम से है जो एटिक पर सोए हुए हैं। So every person in the family went on the attic. Understood? यस मैम। यस मैम। जैसे सभी लोग ऊपर जा चुके हैं और होल अप्रोर मीन्स होता है ऊपर की आवाजें, शोर, दहाड़ने की, रोने की, चीखने की जो आवाजें हैं, was being made of the अब ये जो है ये खत्म नहीं हो रही थी, एंड ओवर, ये खत्म नहीं हो रही थी, और मुझे ये एक्साइटेड कर रही थी फ्रॉम दी मस्ट हैव बीन अनहियर्ड ऑफ
कि मैं इसे अनसुना ना कर दूं, unheard, मैं इसे अनसुना ना कर दूं। and perilous situation और situations where he get me out of it, मैं जोर से चिल्लाया, I bawled, मैं जब इस आवाज को सुन रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इसे अनहियर्ड नहीं कर सकता, अनसुना नहीं कर सकता, और मेरे माउथ से एक आवाज निकली, आई बोल्ड, मैं चिल्ला उठा, गेट मी आउट ऑफ दिस, मुझे इससे निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मीन्स कहाँ से, वेयर, विच प्लेसेस? मैम बेड के नीचे से। बेड के नीचे से, वेरी गुड बेटा। वो तो बेड के नीचे ही था ना, उसकी नींद खुली तो उसने आवाजें सुनी, तो वो कह रहा है मैं इसे अनसुना नहीं कर सकता, मुझे भी वहां पर पहुंचना चाहिए जहाँ से ये वॉइस आ रही है, और वो चिल्ला उठा कि मुझे यहाँ से निकालो। अंडरस्टूड? यस मैम। Yes. यस बेटा। आई थिंक, मैंने सुना, आई थिंक मैंने सोचा, आई हैड बी नाइट मैच बिलीव, एक ये जो है रात की भरा हुआ एक बिलीफ है, एक विश्वास है, एक ट्रेजेडी थी। मैंने ये सोचा ये कोई घटना है, कोई सपना है, दैट आई वाज इन टोर्मेंट ऑफ माइंड, और मैंने इससे खुद को ऐसे में पड़ा हुआ था जैसे डेड बॉडी पड़ी होती है। मैंने इसे रात का सपना सोचा और मैं ऐसे भी ऐसे पड़ा हुआ था जैसे डेड बॉडी पड़ी होती है जिसमें जान ना हो। इस तरह से सपना जानकर मेरे ऊपर बैठ था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं तो सपने में हूँ, और ऐसे में लेटा हुआ था जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति लेटा रहता। गैप्स ब्रिक्स, अब ब्रिक्स, जो ब्रिक्स है ये क्या कर रहे हैं, इसकी सांस खोल रही है, इसको आप कह सकते हैं इसको जैसे इसकी थिंकिंग थी, फोबिया था इसके अंदर कि ऐसा मेरी सांस खुल जाएगी और मैं मर जाऊंगा। तो क्या होता है, वो जब उसे कोई चीज नहीं मिलती वो सर्च करता रहता है, प्लस ये भी चिल्लाने लगता है। दैट्स रीजन ब्रिक्स को क्या लगता है कि उसे सांस फूलने लगेगी। एंड फ्लॉडरिंग आप दिस कैंपर, और वो क्या करता है, फिर से लड़खड़ाते हुए कैंपर के पास पहुंच जाता है, जहां पर कैंपर गिरा हुआ था, उसके ऊपर भी गिरा था ना, बट जहां पर वो बैठा था वहां पर भी गिरा था। तो जहां पर कैंपर गिरा था वो वहां पर पहुंच गया बाय दिस टाइम, और इसी समय क्या होता है, माय मदर स्टिल शाउटिंग, मेरी माँ और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। प्राप्त बाय द हरमन, हरमन के प्रेशर डालने पर भी कि शांत रहो, कुछ नहीं हुआ, शांत रहो, कुछ नहीं हुआ, फिर भी माँ और जोर से चिल्लाने लगती है। स्टिल शाउटिंग, was trying to open the door to the attic, अब एटिक के दरवाजे को वो खोलने की कोशिश करते हुए वो चिल्ला रही होती है, in order to go up and get my father's body out of the weekends। बेटा वो क्या कह रही है, माँ ये भी कह रही है अंदर जाओ एंड गेट माय फादर, और मेरे फादर की बॉडी को फंसे हुए जो मलबा है, जो बेड है, उससे निकालो। जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहता, फादर तो स्लीपिंग कर रहे होते हैं, बट माँ ये सोचती है कि वो जो टूटे हुए बेड था, जो क्रैश था, उसमें वो क्रैक बेड में कहीं पर फंस गया है, बेड उनके ऊपर गिर गया है। दैट उस टूटे हुए बेड के अंदर से उनको निकालो, उनकी बॉडी को निकालो। द डोर वाज शट, दरवाजा बंद था, हाउएवर एंड वुड नॉट यल्ड, और कोई भी उसे यल्ड मीन्स होता है खोल सकना या झुकाना, कोई भी उस स्टक दरवाजे को झुका नहीं सकता था, खोल नहीं सकता था। हर frantic pulse on its body added to the journal banging and confusion। अब क्या था, ये ओनली केवल जर्नल बैगिंग थी, सामान्य सोच थी, और कंफ्यूजन था। बेटा सभी को मेरी वॉइस जा रही है? वन सेकेंड बेटा।
आई होप जाने लगी होगी भाई समझ में। तो ये केवल कंफ्यूजन की बातें थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फादर वाज सेफ, फादर जो थे वो सुरक्षित थे। रॉय एंड द डॉग वर नाउ, अब देखिए एटिक पर कौन कौन लोग पहुंच गए। अभी दरवाजा नहीं खुला है, दरवाजा अंदर से लॉक है, फादर लॉक करके सो रहे हैं। एंड रॉय एंड द डॉग वर नाउ अप, रॉय और डॉग कुत्ता जो क्या था, अब ऊपर पहुंच चुके थे। द वन शाउटिंग क्वेश्चंस, और वो चिल्लाते हुए क्वेश्चंस कर रहे थे। मीन्स कैसे गिर गए, क्या हो गया, माँ क्यों चीख रही हो, ये सारे क्वेश्चंस कौन कर रहा था, रॉय। हु वाज रॉय? रॉय वाज द हरमन्स ब्रदर। सभी को मेरी आवाज जा रही है? यस यस मैम। मैम। तो रॉय हरमन्स का ब्रदर था और ये हॉल में सोए हुए थे। तो रॉय एंड द डॉग वर नाउ अप, अब ये लोग ऊपर पहुंच चुके थे। एंड साउटिंग क्वेश्चंस, और चिल्ला चिल्ला करके माँ से क्वेश्चंस कर रहे थे। एंड अदर बार्किंग, और दूसरा भौंक करके क्वेश्चंस कर रहा था। क्या हो गया, कैसे हो गया? मीन्स डॉग वाज बार्किंग एंड रॉय इज आस्किंग क्वेश्चन इन साउटिंग, shout noise. Okay? Yes, ma'am. Father यस मैम। further away. Father जो थे वो क्या कर रहे थे, वो पूरी तरह से दूर थे, दूर थे वो। एंड इस किससे दूर थे? इन बातों से वो दूर थे, वो तो सो रहे थे ना। एंड साउंडेस्ट स्लीपर ऑफ ऑल, सभी की नींद जो है वो गायब हो चुकी थी। एंड इतना सुन करके, इतनी वॉइस सुन करके क्या हो रहा है, हैड बाय दिस बीन, ये सब होने के बाद क्या हो रहा है, वीकेंड बाय द बैटरिंग ऑन द एटिक डोर। फादर जाग जाते हैं और क्या करते हैं, एटिक के दरवाजे पर वो पहुंच जाते हैं। He decided the house was on the fire. अब वो ये सोचते हैं, दरवाजे को अभी उन्होंने खोला नहीं है, वहां की बैटरी में होता दरवाजे तक पहुंचना, कुंडी तक पहुंचना। तो वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि द हाउस वाज ऑन फायर, घर में आग लग गई। समझ रहे हैं बेटा? सभी लोग ऊपर आ गए हैं, शोर कर रहे हैं, खोलो खोलो, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फादर ने समझा कि घर में आग लग गई है, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। अब वो ये कह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब देखिए सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। माँ ये सोच रही है कि गॉड कॉलिंग टू हर हस्बैंड, मीन्स डेथ होने वाली है फादर की, और भगवान उसे बुला रहे हैं, और फादर कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बेटा समझ पा रहे हैं आप सभी ना? यस यस बेटा। he wailed in a slow, उन्होंने ये धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वो सो रहे थे ना। स्लीपी वाइज, स्लोली कहा। एंड बहुत ही स्लीप, जब आप सोते रहते हैं, सो करके उठते हैं, तो आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं होती। जैसा इस समय आप बोल रहे हैं, ऐसी आवाजें नहीं आती। मीन्स उसमें सुस्ती भरी होती है उस वॉइस में, है ना? यस मैम। बेटा तो फादर जो है बहुत स्लोली बोल रहे थे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है, इट इज हिम मैनी टाइम्स, इट टुक हिम मैनी टाइम्स टू रिगेन फुल कंसियस। अब देखिए, अब और भी अभी वो चेत में नहीं आए थे, वो पूरी तरह से उन्हें होश नहीं आया था, वो नींद में ही थे। माय मदर स्टिल बिलीविंग ही वाज कैच अंडर द बेड। अब माँ को अभी भी विश्वास है कि वह कैच अंदर द बेड, अब वो अभी बेड के नीचे है। एंड डिटेक्टेड टू हिज, और वो कराह रहे हैं, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब वो एक कराह रहे हैं, कराहने की उनकी आवाज है। द मॉर्नफुल, मॉर्नफुल मीन्स होता है कड़वाहट भरी वॉइस में। क्या हो रहा है कि एक
आवाज आती है, रिसाइन नोट हु इज प्रिपेयरिंग टू मीट हिज मेकर। मीन्स उनकी आवाज को सुन करके ऐसा लग रहा था, प्रिपेयरिंग टू मीट हिज मेकर, कि वो जिन्होंने उन्हें बनाया है, हिज मेकर, उनसे वो मिलने वाले हैं, वो उनसे मिलने की तैयारी कर रहे हैं। मीन्स कौन, किससे मिलना है? मेट हिज मेकर। बेटा कौन होगा जो हम सभी को क्रिएट करता है, हम सभी की रचना करता है, हमें बनाता है? कौन है वो? गॉड। मैम गॉड ना, मैम गॉड। गॉड। तो वो ये कह रहे हैं अब ऐसा समय आ गया कि वो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, उन्होंने जिसने उन्हें बनाया है उनसे मिलने की वो तैयारी कर रहे हैं। He is dying, वो मरने वाले हैं। She shouted, वो चिल्लाने लगी। कौन? मदर। मदर को पूरा बिलीव हो गया कि अब तो फादर नहीं बचेंगे, अब ये मर जाएंगे, और इनकी मुलाकात गॉड से होने वाली है। गॉड से ही कह रहे हैं आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। अंडरस्टूड? यस मैम। क्या स्टोरी अच्छी लग रही है ना? यस मैम। यस बेटा। नेक्स्ट फिर देखते हैं Yes. क्या है। आई एम ऑल राइट, ब्रिक्स यल टू रिसोर्स। अब देखिए ब्रिक्स को ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मुझे फोबिया की जो बीमारी है, जो इलनेस है, इसकी वजह से लोग ये सोच रहे हैं। तो ब्रिक्स कह रहा है आई एम ऑल राइट, मैं सही हूँ। इन लोगों को आने में सारे लोग ऊपर थे, बट ब्रिक्स एंड नरेटर को आने में थोड़ा सा लेट हो गया था ना, इनके घर में रूम में अंधेरा अंधेरा था, है ना? तो यस मैम। यस बेटा, तो ये ब्रिक्स अब ये सोच रहा है कि ये सारे लोग मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। तो उसने कहा आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल सही हूँ, आई एम ऑल राइट। ही स्टिल बिलीव्ड, अब उसे विश्वास हो रहा था दैट इट वाज हिज ऑन क्लोजनेस टू डेथ। अब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया था कि कोई ना कोई नजदीक का है, जो मौत के पास है। वॉइसेस आ रही थी ना, सभी लोग बातें कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो अब ब्रिक्स को लगा कोई ना कोई नजदीक है, पास में है, वो मरने वाला है, डेथ के करीब है। दैट वाज वरिंग मदर, इसलिए माँ जो है वो चिंतित थी। अंडरस्टूड? अरुण समझ पा रहे हैं आप? यस मैम। ओके। तो फिर देखते हैं क्या होता है कि यही सोच करके कि कोई रिलेटिव, कोई बहुत नजदीक का वे ऑफ डेथ, मौत के रास्ते में है, तो दैट्स मावाज जो माँ है वो बहुत ही बड़ी है। तो आई फाउंड एट द लास्ट नाइट, मैं जो है लास्ट नाइट को मैंने ये सारी चीजें पाई। आई फाउंड एट द लास्ट नाइट द स्विच ऑन माय रूम, मैं अपने कमरे का स्विच पाया और मैंने उसे लॉक ऑन किया। अनलॉक द डोर, दरवाजे को खोला, एंड ब्रिक्स एंड आई ज्वाइन द अदर एट द एटिक रूम, एटिक डोर। और मैं और ब्रिक्स दोनों लोग ज्वाइन हुए, मतलब पहुंच गए एटिक डोर पर। समझ पा रहे थे? अभी तक किसी को कोई भी नरेटर को, ना ही ब्रिक्स को कोई भी बात नहीं पता थी, क्योंकि इनके कमरे में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। सारी प्रॉब्लम तो नरेटर के रूम में थी ना, तो इस वजह से यस बेटा, दैट्स रीजन ये लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। अब देखिए दैट डॉग, जो डॉग है, who never did like this, जो कभी भी ब्रिक्स को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे फोबिया की बीमारी थी और फोबिया में वो चलता भी रहता था। तो दैट जो डॉग है वो उसे पसंद नहीं करता था, जंप ऑफ, और वो उस पर जो है दौड़ पड़ा, कूद पड़ा ब्रिक्स के ऊपर। डॉग ने जंपिंग कर दी, अम्यूजिंग दैट ही वाज द कल्प्रिट। कल्प्रिट आप कह सकते हैं कि दोषी होना।
तो ऐसा लग रहा था डॉग्स जब उस पर कूदा तो ऐसा लगा कि ही वॉज कल्प्रिट, वही दोषी है, मीन्स ब्रिक्स। अगर ब्रिक्स ना होता तो ऐसी सिचुएशन ना आती। इन वॉट एवर वॉज गोइंग ऑन एंड रॉय हैड अब देखिए वॉट एवर वॉज गोइंग ऑन, और वो ऐसा करता गया, भौंकता ही गया, एंड रॉय हैड अ थ्रो रैट्स, रॉय ने रैट्स को फेंक दिया। रैट्स, रैट्स में who was rats? बेटा आपने चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ा क्या? बेटा चैप्टर में डॉग एंड वुल, वुल भी थे जो बंधे हुए थे हॉल में, रिमेम्बर है सभी को? Yes, ma'am. यस बेटा। तो रॉय हैड टू थ्रो रैट्स एंड होल्ड हिम, रॉय ने क्या किया, रैट्स के बंधन को फेंक दिया एंड होल्ड हिम, और उसे फिर पकड़ लिया। वी कुड हियर फादर फ्लोइंग आउट ऑफ द बेड अपस्टेयर, वी कुड हियर हम सुन सकते थे, फादर क्रोलिंग करके मीन्स सरक करके, बेड ऑफ द बेड अपस्टेयर मीन्स बेड से उतर करके, सरक करके। बेटा बेड पर वो बिल्कुल अच्छे से सोए हैं, जब सोता हुआ बेड उठता है तो पहले वो सरक करके बैठता है, आफ्टर दैट वो स्टैंड होता है ना? Yes, ma'am. यस बेटा। तो फादर क्या है, वो क्रोलिंग करके सरक करके बेड से बाहर आ रहे हैं अपस्टेयर से। रॉय पुल्ड द एटिक डोर ओपन, रॉय ने क्या किया, एटिक डोर को ओपन किया विद द माइटली जैक, माइटली जैक झटके के साथ उसने दरवाजे को खोला। जैसे ही फादर ने अंदर से लॉक को खोला, इधर से रॉय ने भी वेरी माइटली जैक मीन्स झटके के साथ खोल दिया, एंड फादर केम डाउन द स्टेयर। अब फादर क्या हुए, नीचे आ गए, स्टेयर से, सीढ़ियों से नीचे आ गए। स्लीपी, वो सोए हुए लग रहे हैं, जैसे सो करके उठे हैं, एंड इरिटेबल मीन्स और वो कैसे लग रहे हैं, चिढ़े हुए लग रहे हैं, इरिटेबल चिढ़े हुए लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चिढ़ रहे हैं कि सभी लोगों ने इतना शोर किया, मुझे सोने नहीं दिया, मॉर्निंग हो गई, पूरी रात वो अल्लाह करते थे। बट लेकिन वो स्लीपी सोए हुए हैं, मतलब सो करके उठे हैं, उनका फेस सोया हुआ लग रहा है, एंड वो चिढ़े हुए भी हैं, बट सेफ एंड साउंड। बेटा सेफ एंड साउंड आल्सो इडियम्स, सेफ एंड साउंड मीन्स सुरक्षित। ओके तो Yes, ma'am. सोए हुए लग रहे हैं लेकिन वो सुरक्षित है। माय मदर बिगन टू वीप, ही साह हिम, माने जैसे ही उन्हें देखा वो बिगन टू वीप, उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। रैट्स बिगन, और जो रैट्स था उसने आवाज करना शुरू कर दिया, मीन्स जो वो था, जो बैल था वो हाउल करने लगा, आवाजें निकालने लगा। दैट व्हाट इज द नेम ऑफ गॉड इज गोइंग टू हियर आस्क्ड फादर, फादर ने कहा व्हाट इज द नेम ऑफ गॉड इज गोइंग टू हियर। यहाँ पर भगवान का नाम ले ले करके लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा हुआ भगवान अच्छा किए, बच गए, भगवान की दया से सुरक्षित है, इन्हें कुछ नहीं हुआ, ऐसी बातें कर रही थी माँ। तो फादर ने कहा कि व्हाट इज द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम यहाँ क्यों लिया जा रहा है, क्यों बार बार लोग भगवान को याद कर रहे हैं। द सिचुएशन वाज फाइनली पुट टुगेदर लाइक अ जिग्नेटिक चिक्सॉ पजल। अब ये ऐसी प्रॉब्लम थी, द सिचुएशन फाइनल में ऐसी थी कि पहले की तरह जो सुलझाई ना जा सकी, बिना सुलझने वाली पहले की तरह ये सारी प्रॉब्लम्स थी। फादर कॉट कोल्ड, फादर को ठंड ने पकड़ लिया था, फ्रॉम क्रोलिंग अराउंड, क्योंकि वो चारों तरफ टहल रहे थे
इन हिज बेर मीन्स होता है नंगे और फिट मीन्स पैर। नंगे पैरों से वो टहल रहे थे ठंड में, दैट्स ने कोल्ड ने पकड़ लिया, ठंड ने पकड़ लिया है। बेटा सभी को वाइज आ रही है? बेटा वाइज जा रही सभी को? Yes, ma'am. यस बेटा। तो फिर देखते हैं, तो फादर को ठंड ने पकड़ लिया क्योंकि वो पूरी रात जो है वो नंगे पैर चलते रहते, बट देयर वाज नो अदर बैड रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर भी कोई बैड रिजल्ट नहीं निकला था, सभी लोग अच्छे थे, किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है। सैड मान, माने कहा, हु ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, जो हमेशा हमेशा अच्छा सोचती थी, अच्छी निगाह से ही देखती थी। हु ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हर चीज को अच्छी निगाह से देखती थी। उन्होंने कहा कि आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, दैट योर ग्रैंडफादर वाज नॉट बी हियर। इतना अच्छा हुआ जो आज ग्रैंडफादर यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वो और भी ज्यादा बड़ी होते और भी ज्यादा परेशान होते। एंड अगर वो फादर की प्लेस पर होते तो हम लोग और भी परेशान होते कि वो ओल्ड पर्सन है और उन्हें और इतनी सी प्रॉब्लम्स हो गई। अंडरस्टूड? बेटा स्टोरी सभी को समझ में आई? Yes, ma'am. दीपिका, अरुण, सबको स्टोरी क्लियर हो गई? अच्छे से समझ में आया? यस मैम, यस मैम। अब आपको क्या करना है? fill in the blanks with an appropriate word practice from the story। अब आपको पूरी स्टोरी पढ़नी है, आफ्टर दैट इस टॉपिक को फिल करना है। कर लेंगे? Yes, ma'am. कर लेंगे ना? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, why did father want to sleep on the attic? फादर एटिक पर, 1 सेकंड बेटा, फर्स्ट आप ये देखिए, fill in the blanks with the appropriate word practice from the usually slept on the bed in the attic but she was not home। यहाँ क्या क्या फिल करेंगे? दीपिका यू टेल। usually slept on the bed in the attic, प्रायः वही बैठकर सोते थे। कौन? बेटा बेड पर कौन सोता था? Ma'am, grandfather. ग्रैंडफादर, वेरी गुड। अब वो घर पर नहीं है तो ग्रैंडफादर slept on the bed in the attic but he was not home। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ब्रिक्स ऑलवेज kept a glass of beside him at night। ब्रिक्स किसकी ग्लास रखता था अपने पास में? क्या रखता था ग्लास में? वो ग्लास ऑफ कैम्फर एंड स्प्रिट, है ना? यस बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, आन ग्राजिक हैड अ फोबिया। जो आन थी, इनको कौन सी फोबिया थी? कौन सी बीमारी की फोबिया थी? क्या ही था? Ma'am, क्या ये सोचती थी? हैड अ, phobia. यस। अब यहाँ पर इनका कहना है कि रोबर आ जाएंगे, बगलर आ जाएंगे, बगलर्स प्रॉब्लम थी इन्हें, बगलर्स की फोबिया थी कि जो बगलर थे ये हमारे घर पर आ जाएंगे एंड लूटेड ऑल द थिंग्स, और सारी चीजों को लूट कर लेकर चले जाएंगे। ओके, Yes, ma'am. the narrator's mother and Herman was sleeping in the room just the attic bedroom।
कहाँ पर सोए थे नरेटर्स मदर और हरमन? Just tell. ये एटिक पर फादर्स के रूम से रिलेटेड था ना जगह जहाँ पर ये लोग सोए थे? बोलिए। Ma'am, under the attic bedroom. Yes बेटा, very good. Under, just under the attic bedroom. Rax was the narrators. अब Rax कौन था? नरेटर का Rax क्या था? डॉग था, बुल था? Ma'am, bull था. बुल था. Okay. अब why did the fathers want to sleep in the attic? Father attic पर क्यों सोना चाहते थे? Yes, beta. Deepika, you tell. Why did father want to sleep in the attic? मैम Why did father want to sleep in the attic? Father attic पर क्यों सोना चाहते थे? क्या रीजन था कि फादर एटिक पर सोना चाहते थे? Because the grandfather was not present in the home, क्योंकि grandfather जो है घर पर नहीं थे and many long times father wanted to sleep in the attic. That chance father want sleep in the attic. Okay. Yes. फादर घर पर नहीं थे इसीलिए तो उन्हें सोने का चांस मिल गया था. Yes, ma'am. Yes बेटा. Okay, next question. Why was the mother opposed to idea to father sleeping in the attic? माँ ने क्यों अपोज किया, क्यों मना किया कि फादर एटिक पर ना सोए? क्यों विरोध किया था? Because bed Ma'am. Yes, ma'am. in bad condition. Because bed was in bad condition. Okay. Yes, ma'am. Yes बेटा. आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. fill in the blanks questions. और आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. गुड बाय एवरीवन. Ma'am, goodbye.